हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। लेक्चर नंबर 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हमारे इनिशिएटिव के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। हम पंजाब लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2016 का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं और इस पेपर को हम बड़े यूनिक वे में करने वाले हैं। ऑलरेडी बात की है कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 4000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। हम 2016 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट 25 से 30 सिमिलर टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में टोटल कवर होंगे आपके 4000 क्वेश्चन। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए आप। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी बात करता है? यहां आप गलती कर सकते हैं, आप जल्दबाजी में लगा देंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट गलती नहीं करनी। इसका राइट आंसर है सी, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या राइट आंसर है? रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कौन सा अमेंडमेंट करता है? तो 93 अमेंडमेंट करता है। 93 अमेंडमेंट बात करता है रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? तो ये आया था 2005 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन? हम 25 से 30 इवन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया है? तो ये आया था 2005 में। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या बात करता है? तो ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? तो ये बात की गई है आर्टिकल 15 के क्लास 5 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 क्वेश्चन हो गए। और सिमिलर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड या इस सेक्शन से? जैसे हमने बात की थी कि हम 150 क्वेश्चन करेंगे, बट 150 क्वेश्चन नहीं होंगे, वो 150 टॉपिक्स होंगे डिटेल में। तो 150 क्वेश्चन के साथ आपके होंगे 4000 प्लस क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी बात करता है? यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहले पूछा जा सकता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? तो 1976 में आया था। याद करो जरा, इमरजेंसी का टाइम। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 42nd कब आया? 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या लेकर आया था? तो हमारे लिए लेकर आया था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 ए में है। आर्टिकल 51 ए में है। तो क्या यहां ही बात खत्म होगी? नहीं, यहां बात खत्म नहीं होगी। 3 और 3 6 क्वेश्चन हो गए। और यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है? और यहां से आपने याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको क्या कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। कब आया था? 1976 में। कौन लेकर आया था? कांग्रेस गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी। और क्या क्या यहां से याद रखना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रीएम्बल में चेंज किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव किया था। ठीक है, वेरी लार्ज एंड वाइड रेंज ऑफ चेंजेस मेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। क्या क्या? वर्ड सोशलिस्ट कौन सा अमेंडमेंट लेकर आया था? 42nd। वर्ड वर्ड सेकुलर 42nd अमेंडमेंट। इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी।
ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन लेकर आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आज के टाइम में? 11। क्या जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तभी 11 थी? नहीं, तब थी 10। तो कौन सी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी थी? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी 6 से 12 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है। हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दें। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, बट पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो अपने 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दें। ठीक है, तो पता चल गया ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11th ये थी। और क्या किया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया था। और भी काफी सारी चेंजेस थी, जैसे सेंटर स्टेट के रिलेशन के बीच में काफी सारी चेंजेस लाई थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। काफी सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पूछा जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बनाया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, हाँ, इसको लीगल राइट कब बनाया था? 1978 में। ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट के द्वारा। फंडामेंटल राइट हमारे कितने हैं? पहले हुआ करते थे 7, तो राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, तो पीछे कितने बच गए? पीछे बच के 6। तो फंडामेंटल राइट कितने हैं आज के टाइम? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा था 7वां? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1985 में, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। क्या है 52nd अमेंडमेंट? एंटी डिफेक्शन लॉ। पूछा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? 10th शेड्यूल में। कब आया था 52nd अमेंडमेंट? 1985। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? अगर कोई जीता हुआ एमएलए या एमपी पार्टी छोड़ता है तो उसकी एमएलए शिप या एमपी शिप खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ, अगर 2/3 पार्टी मर्ज हो जाती है, 2/3 पार्टी ही चली जाती है, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर रखा गया है। ये माना जाता है कि अगर 2/3 पार्टी जा रही है तो पार्टी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्या एक्सेप्शन है? कोई जीता हुआ एमएलए या एमपी जब वो स्पीकर बनता है या चेयरमैन बनता है, उसके बाद वो पार्टी छोड़ सकता है, क्योंकि अब स्पीकर है तो वो स्पीकर तो पूरी की पूरी असेंबली का है या पूरे के पूरे लोकसभा का है। ठीक है ना, वो अब किसी पार्टी का नहीं है, वो छोड़ सकता है, उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट है, वोटिंग एज कौन से अमेंडमेंट ने 21 साल से कम करके 18 साल की थी? तो 61st अमेंडमेंट कब आया था? 1989 में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला था? तो 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, ये इम्प्लीमेंट कब होता है? तो इम्प्लीमेंट 1993 में होता है, नेक्स्ट ईयर। वो हम आगे बात करेंगे, किसी क्वेश्चन में है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए है? पंचायती राज के लिए। 74th किसके लिए है? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। दो क्वेश्चन, कब आया था 73rd? 1992, 74th 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 9 में है। ठीक है, किस शेड्यूल में है? 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में। ठीक है, उसके अलावा और क्या पूछा जाता है? म्यूनिसिपैलिटीज कौन से शेड्यूल में है? 12th में। कौन से पार्ट में है? पार्ट 9A में है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाता है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 2002 में। इसमें क्या आया? राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A के अंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ही फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 ऐड की थी, जिसमें बात की थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 2003 में। क्यों इंपॉर्टेंट है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज पर लिमिट लगा दी थी। कितनी? 15% ऑफ हाउस। अगर किसी असेंबली में 100 एमएलए हैं टोटल, तो कितने बनेंगे मंत्री? कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। आज के टाइम में लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543। तो 15% के हिसाब से 81 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। एट प्रेजेंट कम ही है, ऑलमोस्ट 72 है। ठीक है, तो मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 15%। कौन सा अमेंडमेंट बात करता है? 91st। चलिए, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 2005 में। क्या बात करता है? जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 5 का क्लास 5। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन किस अमेंडमेंट ने दिया? तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत बार। ये जितने भी अमेंडमेंट हैं, आपको पता है बहुत सारे अमेंडमेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 120 30 प्लस अमेंडमेंट हो गए हैं। आपको कौन कौन से याद रखने? सिर्फ यही जो मैंने यहाँ बताए। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 क्या बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देता है। जीएसटी का अमेंडमेंट पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई थी अमेंडमेंट नंबर 101 101। कब? 2016 में। 10% रिजर्वेशन दी गई है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को। पूछा जाता है किस अमेंडमेंट ने दी है? 103 अमेंडमेंट 2019 बीजेपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, हाँ, कौन से अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट असेंबली में खत्म कर दिया? तो कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? पहले क्या होता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 लोकसभा एमपीज को नॉमिनेट कर सकता था और गवर्नर 1 एमएलए को नॉमिनेट कर सकता था असेंबली में। स्टेट लेवल में 1 एंग्लो इंडियन और सेंटर में 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, क्या है एंग्लो इंडियन? जो अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने यहाँ शादियां की, तो उनके बच्चों को कहा जाता है एंग्लो इंडियन, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में लाया गया था, जिसने एंग्लो इंडियन की ये रिजर्वेशन खत्म कर दी थी। ठीक है, आज हमारे इंडिया में लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड एमपी नहीं होता, स्टेट में कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होता, बट राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड एमपी आज भी होते हैं। कितने? 12 नॉमिनेटेड। एक क्वेश्चन और आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 366 की क्लास 2 में दी गई है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड एमपी कितने होते हैं टोटल? राज्यसभा में 12 होते हैं। ठीक है, क्या कौन होते हैं? कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई साइंस में है, कोई एजुकेशन में है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है। तो टोटल कितने होते हैं? 12। क्या आज 12 के 12 ऑक्यूपाइड हैं? हाँ। आपके पंजाब से है कोई? बिल्कुल है। कौन है? सतनाम सिंह संधू पंजाब से हैं। जम्मू कश्मीर से हैं गुलाम अली खटाना। ऐसे ही जो हमारी पीटी उषा हैं केरला से हैं। उज्जवल हैं, उज्जवल निकम है महाराष्ट्र से, पता होगा आपको। ठीक है, हर्षवर्धन वेस्ट बंगाल से हैं। मीनाक्षी जैन दिल्ली से हैं। तो ऐसे 12 हैं टोटल। याद रखना जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है आपकी स्टेट का, अपनी अपनी स्टेट का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 2001 में। क्या बात करता है? स्टेट की पावर रिस्टोर करता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके एरिया में ओबीसीज कौन कौन है। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 33% रिजर्वेशन देता है वुमेन को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 106। ठीक है, क्या अभी हुआ है? अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन है, पहले डिलिमिटेशन होगी। पॉपुलेशन के बेस पे 33% रिजर्वेशन होगी। तो पॉपुलेशन कैसे डिसाइड होगी? नई वाली जो नए सेंसिस के बाद, पहले सेंसिस हो रहा है, सेंसिस के बाद डिलिमिटेशन होगी, तो उसके बाद। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। रिवाइज करना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो 30 सेकंड में करते हैं। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बात करता है? रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। कब आया? 2005 में। आर्टिकल कौन सा है? 15 का 5। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आया। कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज? 51A में। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10। आज कितनी है?
11, ठीक है। 11th क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42nd को, नॉट 44th। 44th राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया। कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, आज क्या है? लीगल राइट। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। वोटिंग एज पहले 18 थी, पहले 21 थी, 18 की गई, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। पंचायती राज के लिए 73rd, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 74th। कब? 1992। ये इंप्लीमेंट कब हुए थे? केम इनटू फोर्स 1993 में। इनका पार्ट कौन सा है? 9 एंड 9A, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बोलता है। 91st 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। 93rd 2005 जो क्वेश्चन में पूछा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिलता है 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में। जीएसटी 101 2016। 10% रिजर्वेशन 2019 103 नंबर, ठीक है। एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए गए थे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। 104 कितने होते थे? 2 लोकसभा में, 1 असेंबली में, ठीक है। राज्यसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं? 12। कौन कौन से? लास्ट एल्फर, कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, या आर्ट में है, या स्पोर्ट्स में है, या साइंस में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 33% रिजर्वेशन, 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023। स्टेट्स को पावर रिस्टोर की गई थी ओबीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, 105, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे सिमिलर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन ऑप्शन में जब आप जाएंगे वहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों में से और ज्वाइन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा स्कॉलर, सेकंड मिलेगा चैंपियन, लास्ट है एलीट चैंपियन। आप स्कॉलर हैं, चैंपियन हैं, एलीट चैंपियन हैं, डिसाइड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।